क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सर्दियों में सब कुछ थोड़ा सा सुस्त हो जाता है? सुबह देर से होती है, काम धीरे चलने लगते हैं और घर के कुछ काम जैसे थोड़े से रुक जाते हैं। हेलो एंड नमस्ते, अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से विंटर की वजह से बेटे की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और जब बच्चे खुद से मैनेज करते हैं ना, तो उनकी चीज़ें थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज हो ही जाती हैं। आज स्कूल खुल गया है और बहुत दिनों बाद मुझे भी मौका मिला है इन छोटी छोटी चीज़ों को फिर से अपनी जगह देने का। सच कहूँ तो बच्चों की बिखरी चीज़ों को एक माँ के हाथों से फिर से संभालना भी एक अलग सुकून देता है। बेटे के रूम से जुड़ी एक छोटी सी बालकनी गार्डन है। ऑनलाइन क्लास की वजह से मैं इन प्लांट्स को बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही थी। रूटीन थोड़ा सा बदल गया था और इसी बीच ये प्लांट्स भी थोड़े से इग्नोर हो गए। आज थोड़ा वक्त मिला तो सबसे पहले मैं यहीं आ गई हूँ प्लांट्स के पास थोड़ा रुकने के लिए और उन्हें फिर से प्यार और केयर देने के लिए। सूखे पत्ते हटाते हुए और थोड़ी सफाई करते हुए मुझे लगा जैसे मैं सिर्फ गार्डन ही नहीं, खुद को भी थोड़ा सा फ्रेश कर रही हूँ। बालकनी के स्लैब्स पर रखे एक एक गमलों को हटाकर मैं यहाँ ब्रश से सफाई कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ जमी हुई धूल मिट्टी, सूखे पत्ते सब अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इस काम के लिए ये वाला पेंट ब्रश मुझे बहुत पसंद आता है। छोटी जगह हो या कॉर्नर, सब कुछ आसानी से साफ हो जाता है। और सच बात तो ये है कि अगर हम किसी जगह की रेगुलर सफाई नहीं करते तो वह जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। जब हम थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी रेगुलर केयर करते हैं तो घर का कोई भी कोना फ्रेश और अच्छा लगने लगता है। और शायद ये छोटी छोटी सफाइयाँ ही एक होम मेकर की रोज की जिम्मेदारियों का सबसे साइलेंट हिस्सा होता है। और साथ ही यहाँ जो नेट स्लाइडिंग विंडो है उसे भी मैं इसी ब्रश से क्लीन कर रही हूँ। मुझे लगता है ये वो जगह होती है जहाँ गंदगी चुपचाप जमा हो जाती है और हमें तब पता चलता है जब हम इसकी साफ सफाई करते हैं। इसलिए थोड़ा सा रेगुलर ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं इस बालकनी से कितनी गंदगी निकली है। ये छोटी सी जगह मेरे लिए सिर्फ एक बालकनी नहीं है, ये घर के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। शायद इसीलिए इस जगह की केयर मेरे लिए काम नहीं बल्कि थोड़ा सा सेल्फ केयर भी है। लिविंग रूम में रखे प्लांट्स को मैं कॉरिडोर एरिया में ले आई हूँ ताकि सभी प्लांट्स को एक साथ अच्छे से केयर दे सकूँ। यहाँ कॉरिडोर एरिया में धूल ज़्यादा जमा हो जाती है, इसलिए मैंने सभी प्लांट के पत्तों को पानी स्प्रे करके धीरे धीरे साफ़ किया। और जब प्लांट साफ़ हो जाते हैं तो पूरा कॉरिडोर ही नहीं, घर का मूड भी ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। सच कहूँ तो विंटर में काम धीरे हो जाता है, बहुत सी चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं, कभी ठंड की वजह से, कभी रूटीन बदलने की वजह से, पर हम होम मेकर की जिम्मेदारी कभी रुकती नहीं। ब्रेकफास्ट और घर के ज़रूरी काम निपटाकर जब मैं फिर से बेटे के रूम में आई तो उसकी बुक्स, कॉपीज़, वर्कशीट सब कुछ फिर से ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि एक माँ जानती है कि ऑर्गेनाइज जगह बच्चों के मन को भी शांत करती है। विंटर हो या समर, फेस्टिवल हो या नॉर्मल डे, होम मेकर की जिम्मेदारी कभी ब्रेक पर नहीं जाती। कभी रूटीन बदल जाता है, कभी काम पेंडिंग रह जाता है, पर मन में एक ही बात होती है, सब ठीक हो जाएगा। शायद इसीलिए होम मेकर को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, क्योंकि वो बिना बोले, बिना शिकायत हर दिन अपना बेस्ट देती हैं। पहले विंटर वेकेशंस और फिर ऑनलाइन क्लासेस, इसी बीच बेटे का स्टडी टेबल पर स्टडी से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। बुक्स, कॉपीज़, वर्कशीट्स और छोटी छोटी स्टेशनरी, सब कुछ अच्छे से चेक करना ज़रूरी है ताकि काम की चीज़ें इधर उधर ना हो जाएं। आज का ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, ये मेरे बेटे के रूटीन और पढ़ाई को फिर से ट्रैक पर लाने का एक तरीका है। मुझे लगता है जब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं तो बच्चों का मन भी ज़्यादा फोकस्ड होता है। और अब बारी है स्टडी यूनिट में बने ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने की। यहीं पर रोज़ के काम के सामान, बेटे की वॉच और बेल्ट रखी होती हैं, लेकिन वक्त के साथ यहाँ की चीज़ें भी आपस में मिक्स हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले मैं सारे सामान को बाहर निकाल कर यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ।
इस ड्रॉर में पहले से ही लाइनर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ड्रॉर ज़्यादा साफ रहता है और सफाई भी आसान हो जाती है। चीज़ें रखने के लिए मैं अक्सर ड्रॉर डिवाइडर के रूप में डिस्पोजेबल कंटेनर्स का यूज़ करती हूँ। इससे रीयूज़ भी हो जाता है और मनी सेविंग भी हो जाती है। ये छोटी छोटी प्लानिंग एक होम मेकर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सही जगह पर रखी चीज़ें रोज़ के रूटीन को बहुत इजी बना देती हैं। स्टेशनरी ड्रॉर की हालत आप खुद देख सकते हैं। हर चीज़ थोड़ी सी बिखरी हुई है। पेन, पेंसिल, मार्कर्स, इरेजर और छोटी छोटी चीज़ें सब आपस में मिक्स हो चुकी हैं। इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं किचन के ओल्ड ड्राई फ्रूट्स बॉक्सेस का यूज़ करती हूँ। इन बॉक्सेस को पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और ऑनेस्टली ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इनकी साइज़ की वजह से स्टेशनरी या छोटी चीज़ें अपनी जगह पर बनी रहती हैं और ऑर्गेनाइज सामान काफ़ी टाइम तक वैसे का वैसे ही रहता है। एक होम मेकर के लिए ऐसे छोटे रीयूज आइडिया सिर्फ मनी सेविंग नहीं होते, बल्कि घर को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का एक हिस्सा होता है। इन ड्रॉर्स को क्लीन करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी, जैसे ये नेल कटर, जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ भी रही थी। तब समझ आता है कि टाइम टू टाइम क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं ना, तो घर को स्मूथली मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। फ्री टाइम में प्रखर पेंसिल स्केच बनाना पसंद करता है और ये एनीमे स्केच उसी की बनाई हुई है। और ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये उसका स्कूल प्रोजेक्ट वर्क है। इसे बनाने के लिए हमने कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ किया है। सिंपल सा मटेरियल पर बच्चों की सोच बहुत क्रिएटिव है। इस रूम के टीवी यूनिट पर बेटे ने अपनी स्केचेस पेस्ट करके रखी हुई हैं। क्योंकि यहाँ टीवी नहीं है, तो प्रखर ने इस जगह को अपनी छोटी सी आर्ट गैलरी बना दिया है। आज मैं ये पिक्चर भी अच्छे से यहाँ लगा रही हूँ, ताकि स्कूल से आने के बाद जब वो देखे तो उसे दिल से खुशी हो। एक होम मेकर के लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल होते हैं, जब घर के काम के बीच बच्चे की मेहनत, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी खुशी घर के कोने में सजे होते हैं। स्टडी यूनिट के साथ ही एक टॉल यूनिट बना हुआ है। इसके अंदर एक DIY ऑर्गेनाइजर में मैं सभी गिफ्ट रैपिंग पेपर्स और वॉलपेपर्स रखती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने इसे भी ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई हो गई हैं। इसलिए आज इसे पूरी तरह से खाली करके पहले अच्छे से क्लीन किया और फिर सब कुछ दोबारा से ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये वाला टॉल बॉक्स मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया था, जिसके ऊपर मैंने इस तरह का वॉलपेपर पेस्ट कर दिया है। सभी चीज़ों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो जब भी ज़रूरत होती है हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और काम ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। एक होम मेकर के लिए ऐसे छोटे छोटे DIY ऑर्गेनाइजर्स घर को संभालने में बहुत मददगार होते हैं। टीवी यूनिट के ऊपर एक DIY ऑर्गेनाइजर रखा होता है, जो मैंने अपने बेटे के लिए खुद बनाया है। इस बॉक्स में स्कूल से मिलने वाले न्यूज़पेपर, सर्कुलर्स या कोई भी ऐसा पेपर जिसे तुरंत समझ ना आए कि कहाँ रखना है, प्रखर उसे सीधा इसी बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का सिंपल आइडियाज़ किड्स रूम में होनी ही चाहिए। इससे कम से कम दिन भर का मेस ऑर्गेनाइज रहता है। बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी रेगुलर अटेंशन की, ताकि चीज़ें इधर उधर ना बिखर जाएं। तो कई दिनों से मैंने इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तो आज इसे भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इस बॉक्स को कवर करने के लिए मैंने ब्लिंकिट वाले पेपर बैग का यूज़ किया है, जिसमें बहुत प्यारे इलस्ट्रेशन बने होते हैं, जो रूम को एक अच्छी सी लुक भी देते हैं। और ये वाला ऑर्गेनाइजर इस रूम का न्यू एडिशन है। विंटर में डेली यूज होने वाले सॉक्स, ग्लव्स और कैप रखने के लिए मैंने ये बॉक्स रखा है। अभी तक मैंने इस बॉक्स को कवर नहीं किया है, इसलिए ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज सोचा क्यों ना इसे भी थोड़ा सा मेकओवर दिया जाए। आप चाहे तो इसे किसी क्लॉथ या वॉलपेपर से कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा गिफ्ट रैपिंग पेपर यूज किया है। इजी भी है और लुक भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। मैंने इसे पेस्ट करने के लिए फेविकोल का यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी से एक सिंपल सा दिखने वाला बॉक्स कितनी आसानी से एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर में बदल गया है। कभी कभी घर को सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए बड़ी चीज़ों की नहीं, बस थोड़े से आइडिया और थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है।
अब इस ऑर्गेनाइज़र का लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया है और रूम में रखा हुआ बहुत नीट और प्रेजेंटेबल लग रहा है। वैसे तो इसी यूनिट के एक ड्रॉर को मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए डेडिकेट करके रखा है, लेकिन विंटर में रेगुलर यूज की वजह से वो ड्रॉर जल्दी अनऑर्गेनाइज हो जाता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ये DIY ऑर्गेनाइज़र ऐड किया है, जिससे चीज़ें हाथ के पास भी रहती हैं और रूम भी टाइडी रहता है। मुझे लगता है ये सिंपल सा आइडिया आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। सर्दियों में बॉडी लोशन और मॉइस्चराइज़र रोज़ रोज़ यूज होते रहते हैं, इसलिए मैं इन्हें बालकनी के शेल्फ पर रख देती हूँ। इससे मेरा ड्रेसिंग एरिया क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है और बार बार क्रीम लगे हाथों से उसे टच नहीं करना पड़ता। इन सभी आइटम को रखने के लिए मैंने एक और DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया है। अब मैं इसे इसी सेल्फ पर रखकर सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। पहले मुझे इस सेल्फ को क्लीन करने में मुश्किल होती थी, एक एक चीज़ को हटाना पड़ता था। अब मुझे काफ़ी आसान भी हो जाता है और इस तरह से जब भी मैं लोशन या क्रीम यूज़ करती हूँ तो मुझे अपने ड्रेसिंग एरिया को टच नहीं करना पड़ता। अगर मैं इसके अंदर रखती तो मुझे फिर इसे बंद करते समय इसे टच करना पड़ता, जिससे ये काफ़ी ग्रीसी हो सकता था। यहीं पास में मेरा मिरर भी लगा हुआ है, तो इन प्रोडक्ट को यूज़ करना और भी कंफर्टेबल लगता है। मुझे लगता है विंटर में डेली केयर के लिए ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल परफेक्ट है। सिंपल, यूज़फुल और घर को टाइडी रखने वाला। और इस तरह से आज के इस दिन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें फिर से अपनी जगह पर आ गई हैं। ये सिर्फ सफाई या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये मेरे लिए रूटीन को वापस ट्रैक पर लाने का एक छोटा सा कदम था। एक होम मेकर की लाइफ सिंपल दिख सकती है, पर इस सिंपलिसिटी के पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा प्यार और अनगिनत जिम्मेदारी होती है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की आखिरी लाइट बंद करने तक, ये सिर्फ रूटीन नहीं, ये एक होम मेकर की पूरी कहानी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप थोड़े भी मोटिवेट हुए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही सिंपल DIYs, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ और होम मेकर लाइफ से जुड़े और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।